हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 7 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डाइटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। तो विटामिन ई की क्या क्या सोर्सेज हैं, हमें विटामिन ई कहाँ कहाँ से मिलता है, तो उसको पढ़ते हैं। मैनी वेजिटेबल ऑयल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। तो हमारे पास बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास रिच सोर्स है विटामिन ई का, मतलब उनमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है। व्हीट जैम ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल, कॉर्न ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल आर द गुड सोर्सेज ऑफ दिस विटामिन। तो हमारे पास व्हीट जैम ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल, कॉर्न ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, ये हमारे पास जो है ना वो गुड सोर्सेज हैं विटामिन ई के। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मीट, मिल्क, बटर एंड एग्स। विटामिन ई हमारे पास मीट में, मिल्क में, बटर में और एग्स में भी प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास क्या है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन ई। सही है, विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी होगी तो क्या सिम्टम्स आएंगे। द सिम्टम्स ऑफ विटामिन ई डेफिशिएंसी वेरी फ्रॉम वन एनिमल स्पीशीज टू अनदर। तो हमारे पास जो विटामिन ई की डेफिशिएंसी के जो सिम्टम है ना, वो वेरी करते हैं। मतलब एक एनिमल स्पीशी में दूसरे सिम्टम होंगे, दूसरी एनिमल स्पीशी में दूसरे सिम्टम होंगे, मतलब ये वेरी करते हैं। इन मैनी एनिमल्स द डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद स्टेरिलिटी, डिजेनरेटिव चेंजेस इन मसल, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड चेंजेस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बहुत सारे एनिमल्स में जब विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो फिर क्या होता है, उनमें स्टेरिलिटी होती है, मतलब उनमें इनफर्टिलिटी हो जाती है, और मसल्स में जो है वो डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है उनको, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी चेंजेस आते हैं। सीवियर सिम्टम्स ऑफ विटामिन ई डेफिशिएंसी आर नॉट सीन इन ह्यूमंस एक्सेप्ट इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ एरिथ्रोसाइट्स एंड माइनर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो हमारे पास विटामिन ई की डेफिशिएंसी के कोई सीवियर सिम्टम्स नहीं देखे गए हैं ह्यूमंस में, एक्सेप्ट कि उनमें जो एरिथ्रोसाइट्स है ना, उनकी फ्रेजिलिटी इंक्रीज हो जाती है और माइनर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स विटामिन ई की डेफिशिएंसी के नहीं देखे गए हैं ह्यूमंस में। अब हमारे पास क्या है, टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन ई। अगर विटामिन ई को ज़्यादा ले लिया जाए तो फिर क्या होगा। अमंग द फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई के विटामिन ई इज द लीस्ट टॉक्सिक। तो हमारे पास जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है ना, जैसे कि ई, डी, ई के, तो इन सब में से हमारे पास जो विटामिन ई है ना, वो हमारे पास लीस्ट टॉक्सिक है, बहुत कम टॉक्सिक है ये। नो टॉक्सिक इफेक्ट हैज़ बीन रिपोर्टेड इवन आफ्टर इंजेक्शन ऑफ 300 मिलीग्राम पर डे फॉर 23 ईयर्स। तो हमारे पास विटामिन ई का कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं देखा गया है, इवन की 300 मिलीग्राम एक दिन में लेने के बाद भी, वो भी 23 सालों के लिए, उसके बाद भी हमारे पास कोई भी इसका टॉक्सिक इफेक्ट नहीं देखा गया है। तो ये हमने विटामिन ई को पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।